बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सिकंदर हैदर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बैटरी को कितने करंट की रिक्वायर्ड है चार्जिंग के लिए। ठीक है, तो आज का सिंपल ही टॉपिक है। आज हम ये डिस्कस करेंगे हाउ मच करंट required for बैटरी चार्जिंग। ठीक है, तो बैटरी को कितना चार्ज प्रोवाइड होना चाहिए, कितने एम्पायर प्रोवाइड होना चाहिए चार्ज होने के लिए, और उसके बाद इस बैटरी को कितना वक्त में चार्ज होना चाहिए, और इसके बाद हमें इसे चार्ज तो कर दिया तो उसको कितने वक्त में हमें इसे डिस्चार्ज करना चाहिए, यानी इससे कितना लोड लेना चाहिए। सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इससे हमें पता लग जाएगा कि हमें अपने यूपीएस पे या इन्वर्टर पे, या जो डीसी इन्वर्टर है अगर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, या एक डीसी चार्जर है, या हमारे साथ सोलर पैनल है, तो उसको हमें कितने लगाने चाहिए ताकि हमारा बैटरी फुली चार्ज हो जाए। ठीक है, तो जस्ट सिंपल से कैलकुलेशन में आज आपको समझाऊंगा। मिसाल के तौर पर हमारे साथ है बैटरी 100 एच की, एम्पायर पर हावर की, यानी एम्पायर हावर की। ठीक है, तो 100 एम्पायर हावर है। ठीक है, तो इससे 100 एम्पायर हावर अगर हमारे साथ ये कंप्लीटली 100 एम्पायर हावर है, तो इससे हम कितने घंटे तक 10 एम्पायर तक का लोड चला सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे साथ 10 एम्पायर लोड है तो हम कितना वक्त इससे चला सकते हैं। सिंपली अगर ये हमारे साथ 100 एम्पायर हावर है तो ये हमारे साथ 10 एम्पायर लोड जो है वो 10 घंटे तक चला देगा। ठीक है, यानी ये हमारे साथ 100 एम्पायर हावर है तो 10 एम्पायर का लोड ये हमारे साथ 10 घंटे चला सकता है। ठीक है, लेकिन यहां पर होता है ये है कि ये एम्पायर हावर कभी रियल होते हैं कभी रियल नहीं होते। तो हम एक बैटरी की कैपेसिटी को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हम इंशाल्लाह जल्द ही एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हमें बैटरी की कैपेसिटी की कैलकुलेशन कैसे करनी है और उससे एम्पायर यानी चार्जिंग कैसे निकालना है। लेकिन आज आपको मैं सिंपली समझाऊंगा। ठीक है, और वो पूरी कैलकुलेशन है तो वो मैं बाद में समझा दूंगा। एक बंदे ने उसकी रिक्वेस्ट की है तो मैं इंशाल्लाह जल्द ही उस पर काम करूंगा, लेकिन उसके लिए कुछ चीज़ें दरकार होगी। यानी मैं बाज़ार जाऊंगा, सिलों की साइज़ लूँगा कि आजकल बैटरी में कितने साइज़ का सिल लगता है, पॉजिटिव प्लेट्स कितने लगते हैं, नेगेटिव कितने लगाते हैं। ठीक है, तो ये सारी जब डिटेल्स में अपने साथ इकट्ठी कर लूँगा तो आपको एक कंप्लीट गाइड पेश कर दूँगा। ठीक है, तो हम बात करेंगे एम्पायर पर हावर की, यानी एम्पायर हावर का मतलब है कि ये इतने एम्पायर एक घंटे में प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी 100 एम्पायर एक घंटे में प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन हम इससे 100 एम्पायर एक घंटे में नहीं लेंगे, यानी हम इस पे इतना लोड नहीं डालेंगे कि ये 100 एम्पायर अगर हम इस पर लोड डालेंगे तो ये बैटरी क्या होगा, इस पर सल्फेट चढ़ जाएगी, या इसकी जो होगी ना वो सिल वो टेढ़ी पड़ जाएंगी। अगर आप एक बैटरी को ज़्यादा एम्पायर से चार्ज करोगे तब भी बैटरी खराब होगी, अगर आप उसे ज़्यादा एम्पायर से डिस्चार्ज करोगे तब भी आपकी बैटरी खराब ही होगी। ठीक है, तो हमारे साथ मिसाल के तौर पर 100 एम्पायर पर हावर है, तो अगर इससे हम 5 मिसाल के तौर पर 5 नहीं, अगर हम इससे 10 एम्पायर तक, ठीक है, मिसाल के तौर पर हम 10 एम्पायर तक का लोड चलाते हैं तो ये हमारे लिए कंप्लीटली 10 आवर काम करेगी। ठीक है, अब अगर हम इससे, ठीक है, इससे मिसाल के तौर पर 5 एम्पायर का लोड चला रहे हैं तो ये हमारे साथ 20 घंटे काम करेगी। ठीक है, तो आगे जाके अगर हम इससे 2 एम्पायर तक का करंट चलाएंगे तो ये हमारे साथ तकरीबन 50 घंटे तक काम कर सकती है। ठीक है, ये तो हो गया इसकी कैलकुलेशन सिंपली क्या, लेकिन ये जस्ट मिसाल ही है क्योंकि ज़्यादातर ये एम्पायर पर हावर रियल तो होते नहीं है, या एम्पायर पर हावर रियल होते भी है तो हमारी बैटरी फुली चार्ज तो होती नहीं है। एक और बात,
मिसाल के तौर पर हमारे साथ बैटरी है, तो इससे हमें कितने वक्त तक चार्ज लेना चाहिए। मिसाल के तौर पर आपके पास 100 एम्पायर पर हावर है और आप इससे 10 एम्पायर का लोड ले रहे हैं, तो आप ये आपको 10 घंटे प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन आप इससे 10 घंटे नहीं लेंगे, आप इससे 8 घंटे लेंगे। ठीक है, 8 घंटे अगर आप इससे लेंगे तभी काम ठीक होगा। ठीक है, क्योंकि आपने इसमें तकरीबन 20% तक का चार्ज छोड़ना है। अगर आप 20% से यानी कंप्लीटली इसको डिस्चार्ज करेंगे तो फिर ये चार्ज ही नहीं होगा। अगर चार्ज होगा तो बिल्कुल मुश्किल से होगा, आपको एक चार्ज मशीन के साथ यानी टैंकर के साथ लगाना होगा या कोई और तरीका अपनाना होगा। ठीक है, तो ये फिर चार्जिंग में मसला देता है। अब इसके हमारे पास यही बैटरी है, तो इसको चार्जिंग कितनी चाहिए। हर एक बैटरी को एम्पेयर पर हावर सिंपली आप उसको 10% के हिसाब से चार्ज दें। यानी इसका 10% कितना है, 100 का 10% कितना है। ठीक है, 100 का 10% हमारे साथ 10 है ना, यानी 1/10 के हिसाब से अगर हम इसको एम्पेयर देंगे तो ये ठीक होगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर हमारे साथ है 120 एम्पेयर हावर की बैटरी, तो इसको चार्ज कितनी ज़रूरत होगी। मिसाल के तौर पर तो हम सिंपली फार्मूले के हिसाब से 120 ज़रबे यहाँ पर 10/100। ठीक है, अब 10/100 यानी हमने इसको 10% का करंट देना है। ठीक है, 10% का लेना है, तो इससे जस्ट आपको मिल जाएंगे 12 एम्पेयर। या सिंपली अगर आपके पास ये है तो इससे आप 10% ले लें। 120 एम्पेयर पर हावर का 10% कितना आता है, 12। ठीक है, मिसाल के तौर पर जैसे सिंपली आपको मैं बताता हूँ, ये 120 है, 120 एम्पेयर पर हावर है, तो इसका 10% सिंपली निकलता है। ठीक है, 12 निकलता है, क्योंकि 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, तो इस तरह अगर आप जाएंगे तो आपको 10 पर मिलेगा, जब 12 जा 120 आएगा। ठीक है, तो इसका 10% अगर आप निकालेंगे तो जस्ट आपको ऐसा करना है। अगर आप इस 100 का निकालेंगे ना तो आपको सिंपली पता भी चल जाएगा। मिसाल के तौर पर आपके पास 100 एम्पेयर पर हावर है, तो इसका 10% सिंपली आपको 10 एम्पेयर ही निकलेंगे। लेकिन मिसाल के तौर पर यह है 100, तो इसका 10% निकालना है, तो आपने करना ही बहुत सिंपल है। आप ऐसा करेंगे कि आप 10/100। ठीक है, तो इससे अगर आप ये कैलकुलेशन करेंगे, आप पहले ये करेंगे फिर इसके साथ ज़रब कर लेंगे, तो आपके पास यही का ये 10 एम्पेयर। तो हमें पता चल गया कि अगर हमारे साथ 100 एम्पेयर पर हावर की बैटरी है, तो इसको हमारे चार्ज जो चाहिए होता है एम्पेयर हावर के लिहाज से, हम इसको 10% देंगे, तो 100 का निकलता है 10 एम्पेयर निकलता है, तो इसको चाहिए 10 एम्पेयर। ठीक है, 10 एम्पेयर चाहिए। अब अगर आपके पास लॉसेस है, ठीक है, मिसाल के तौर पर आपके पास लॉसेस है, कुछ लॉसेस आ रही है, तो आप इसके साथ कुछ परसेंटेज सेवा कर सकते हैं। आप 20% इसके साथ सेवा कर सकते हैं, यानी इसके साथ एक्स्ट्रा करेंगे 20% चार्ज। 20% चार्ज अब कितना एक्स्ट्रा होगा, जस्ट सिंपली मैं आपको समझा देता हूँ। सॉरी, थोड़ा बाहर गया था तो अगर कुछ भूल गया था। तो हम बात कर रहे थे परसेंटेज के बारे में। ठीक है, तो परसेंटेज के बारे में आपको मैंने बताया था कि आपको 100 एम्पेयर पर हावर के लिए चार्जिंग चाहिए होता है 10 एम्पेयर। ठीक है, अब 10 एम्पेयर चाहिए थे, लेकिन हमारे साथ कुछ लॉसेस भी होते, तो हम 20% एक्स्ट्रा चार्ज देंगे। तो मिसाल के तौर पर हमारे साथ 100 एम्पेयर पर हावर बैटरी है, तो इसको हम दो तरीकों से इसका चार्ज निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी अगर हम इसके साथ 20% एक्स्ट्रा करें या चार्ज के साथ 20%, चलिए हम बैटरी के साथ एक्स्ट्रा करते हैं। तो इसका सिंपली तरीका है 100 और यहाँ पर 20 तकसीम 100। ठीक है, तो हमारे साथ होगा, अब हम पहले इसको करेंगे, उसके बाद इसके साथ ज़रब कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे साथ इससे तकरीबन निकलेगा, इन दोनों से निकलेगा 0.2, और इसके बाद अगर हम इसके साथ ये करेंगे 100 को ज़रब, तो हमारे साथ ये निकलेगा 20। ठीक है, तो हमारे साथ 20 निकलेगा, 20 जमा 100,
तो हमारे साथ 120 एम्पेयर हावर निकलेगा। ठीक है, तो हमारे साथ बैटरी अगर 100 एम्पेयर पर हावर है और हमारे साथ लॉसेस हो रही है, तो हम इसको मानेंगे कि ये भाई 120 एम्पेयर हावर है। ठीक है, अगर हम इसका निकाले तब भी हो यही होगा। हम ऐसा करेंगे कि 10 ज़रबे 20%, तो इससे भी तकरीबन हमें निकलेगा 2 एम्पेयर। ठीक है, तो हम एम्पेयर के साथ भी परसेंटेज लिख सकते हैं और हम बैटरी के साथ भी परसेंटेज लिख सकते हैं। ठीक है, तो 120 का है, इसका 1/10 जो आएगा या इसका 10% निकलेगा हमारे साथ 12। ठीक है, तो 12 निकलेगा, तो 12 एम्पेयर हमें चाहिए 100 एम्पेयर पर हावर की बैटरी को चार्ज करने के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमको एक और बात आपको बताते चलिए। हमारे यहाँ अब बैटरीज मिलती है, उस पर लिखा होता है 100 एम्पेयर पर हावर, लेकिन वो होती नहीं है 100 एम्पेयर पर हावर, यानी वो कम होती है। मिसाल के तौर पर आप एक अच्छे कंपनी में बैटरी खरीदते हो, उसमें होते हैं 27 प्लेट, 27 प्लेट लगे होते, वो होते 200 एम्पेयर हावर। उसी तरह एक दूसरे कंपनी में आप सस्ती बैटरी खरीदते हो, उसमें होते 23 प्लेट 23, और उस पर लिखा होता है 240 एम्पेयर हावर। भाई क्या मामला है, 27 प्लेट वाला 200 हो गया, वो ज्यादा महंगा भी है, ज्यादा काम भी करता है, एम्पेयर हावर उसके है 200, तो वो एम्पेयर हावर अगर वो दिखाता है वो भी रियल नहीं होते, वो भी कम होते हैं, लेकिन इनसे अच्छे होते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ ये 100 एम्पेयर हावर अगर हमारी बैटरी ओरिजिनल क्वालिटी के है तो फिर हम इसको 12 एम्पेयर दे सकते हैं। ठीक है, अगर ये लोकल क्वालिटी का है तो फिर उसको परसेंटेज में नहीं लेना है, उसके साथ ही आप इसको 10 एम्पेयर दे दें। ठीक है, तो ज़्यादातर लोकल क्वालिटीज़ मिलती है, तो 100 एम्पेयर हावर के लिए हम 10% करंट देंगे 10 एम्पेयर। ठीक है, 10 एम्पेयर इसको करंट देना चाहिए। अब इसको अगर 10 एम्पेयर देंगे तो ये डायरेक्टली हमारी चार्ज होगी 10 हावर्स में। ठीक है, अब बैटरी को अगर आपने चार्ज करना है, अगर वो यहां पर 200 एम्पेयर हावर हो गया या 250 हो गया, ठीक है, तब भी आपको उसको इतना करंट प्रोवाइड करना है कि वो 10 घंटे में चार्ज हो। ठीक है, अगर आप इससे ज्यादा यानी ज्यादा एम्पेयर प्रोवाइड करेंगे, इससे कम वक्त में चार्ज करेंगे, तो वो बैटरी क्या होगा, उसके सेल्स खराब हो जाएंगे, वो टेढ़े पड़ जाएंगे, जिससे बैटरी की जो उम्र होती है वो कम हो जाएगी, उसका लाइफ बिल्कुल खराब। ठीक है, तो बैटरी को, हर एक बैटरी को आपने चार्ज करना है, उसको इतने करंट के हिसाब से चार्ज करना है कि वो 10 घंटों में चार्ज हो। इससे भी आपको पता चल जाएगा कि आपके बैटरी को कितने एम्पेयर चाहिए, कितना करंट चाहिए। तो अगर एक बैटरी है, उस आपके पास 100 एम्पेयर पर हावर है और आप चाहते हो कि ये 10 घंटे में चार्ज हो पुली, तो सिंपली आपको 10 एम्पेयर देने होंगे। इसलिए आप इसको हर एक बैटरी को देंगे 10%। ठीक है, यानी मिसाल के तौर पर आपके पास है 200 एम्पेयर हावर। ठीक है, तो इसका 10% निकलेगा 20। ठीक है, तो आपने इसे 20 एम्पेयर अगर देंगे तो 20 एम्पेयर, ये 200 है तो ये 20 एम्पेयर इसको 10 घंटों में चार्ज कर लेगा पूरी। ठीक है, तो इससे आपको मिलता क्या है कि आपकी बैटरी होती है वो खराब नहीं होती, उसकी लाइफ ज्यादा होती है। अब डिस्चार्ज की तरफ आते हैं कि डिस्चार्ज में इसको कितना टाइम लगना चाहिए। ठीक है, डिस्चार्ज में भी इसको 10% के हिसाब से लेंगे, यानी अगर आपका बैटरी है 100 एम्पेयर हावर, तो आप इसको इससे इतना लोड लीजिए, इतने लोड से इसके डिस्चार्ज कीजिए कि कम से कम 10 घंटे में आपका बैटरी है डिस्चार्ज हो जाए। अगर आप इस पे 20 एम्पेयर का लोड डालेंगे तो ये 5 घंटों में डिस्चार्ज होगा या इससे भी ज्यादा
कम वक्त में डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है, यानी ये जल्दी डिस्चार्ज होगा। लेकिन इससे होगा ये कि ये बैटरी की जो सेल्स है ना वो टेढ़े पड़ जाएंगे, उस पर सल्फेट चढ़ जाएगा, या आप इसको ओवर चार्ज देंगे तब भी सल्फेट चढ़ता है। अगर आप इससे ज़्यादा करंट लेंगे डिस्चार्ज होने के दौरान तो आपके सेल्स खराब हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको अगर बैटरी चार्ज करना है तब भी आप 10% के हिसाब से चार्ज करें, अगर आपको बैटरी डिस्चार्ज करना है तब भी आप 10% से ही डिस्चार्ज करें। यही सिंपली तरीका है और यही एक अच्छा तरीका है बैटरी के लाइफ को बढ़ाने के, ठीक है। और इसका एक और तरीका यह है कि आप, ज्यादातर लोग पूछते हैं कि भाई, ये एक दोस्त ने भी पूछा था कि यहाँ पर हमारे बाजार में मिलते हैं 100 एम्पेयर पर हावर की, 100 एम्पेयर हावर लिखे होते, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा ये रियल है या रियल नहीं है, ये एक अहम सवाल है। तो इस पर हम एक कैलकुलेशन आपको देंगे, उसके लिए कुछ चीज़ें चाहिए। तो मैं पहले भी मैंने बताया कि मैं कुछ दिन बाद ये इस वीडियो को करूँगा, तो इस वीडियो को भी मैं पब्लिश करूँगा और इंशाल्लाह उससे आपको कम्प्लीटली समझ आ जाएगा, और इससे आप एम्पेयर पर हावर अगर आप निकालेंगे उस तरीके से तो वो भी बेहतर होगा। बहरहाल 10% का हिसाब बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो अपने हिसाब से लगाए ना, मिसाल के तौर पर मैंने आपको बताया कि मार्केट में मिलता है हमारे यहाँ एक बैटरी 200 एम्पेयर हावर की, उसमें लगे हुए हैं 27 प्लेट, ठीक है। और उसी तरह 240 एम्पेयर हावर की मिलती है, उसमें लगे थे 23 प्लेट। ये काम भी ज़्यादा करती है, महंगी भी है, और ये बैटरी काम भी कम करती है और सस्ती भी है। तो आप हिसाब कीजिए कि अगर 240 है, ठीक है, तो इसको मैंने कितना करंट देना चाहिए। अगर आप नहीं कर सकते तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में हम ये सारे जो क्वेश्चंस है आपके माइंड में है वो क्लियर कर देंगे। यानी इससे 240 एम्पेयर पर हावर आपके पास 23 प्लेट है, तो आप 23 प्लेट के हिसाब से मैं आपको कैलकुलेशन सिखाऊंगा, इस प्लेट के हिसाब से कि इसमें पॉजिटिव कितने प्लेट है उसकी कैलकुलेशन करेंगे, तो आपको उसका कंप्लीटली जो कैपेसिटी होती है एम्पेयर पर हावर, रियल एम्पेयर पर हावर है, वो आपके मिल जाएगा। तो आप उसी हिसाब से चार्ज करेंगे बैटरी को, और उसी हिसाब से आप डिस्चार्ज करेंगे अपने बैटरी को। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो ट्यूटोरियल खत्म होती है। मजीद ट्यूटोरियल के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।